तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 196 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी लोग हमारे लिंजी को धोखा देकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वहाँ पर उस टैबलेट के ऊपर जिसके ऊपर चेन बंधी हुई है वहीं पर लिंजी भी उन्हें मिलेगा और साथ ही वहाँ पर से उन्हें खजाना भी मिलेगा। कि हमारे लिंजी सभी लोगों को रोकने की कोशिश करता है और कहता तुम सभी लोग क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जबकि वो एरोगेंटली बात करते हुए कहते हैं कौन यहाँ पर तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, बाढ़ में जाओ। और वो सभी लोग भागते हुए वहाँ पर टैबलेट की तरफ चले जाते हैं। जब वो सभी लोग भागते हुए टैबलेट की तरफ जा रहे होते हैं तो फोर्थ प्रिंसेस हमारे लिंजी से कहती है क्या हुआ, ये सभी के सभी कमीने जो तो अपने आप आगे बढ़े, आप इन सभी का क्या करेंगे जो तो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे। तुम्हारे लिंजी से कहता परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पहले से पता था कि ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि इतने सारे लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस तरह की सीक्रेट रूम में जब कोई खजाना मिलता है तो ये लोग कभी भी अपने लीडर की बात नहीं मानते। और वैसे भी ये सभी लोग वहां पर जाकर मरने वाले हैं तो फिर इनको रोकने का क्या फायदा। तो वो सभी लोग भागते हुए जैसे टैबलेट के पास पहुंचते हैं वो कहते हैं जरा देखो तो ये एक बड़े से टैबलेट स्टोन की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एंशिएंट ट्रेजर है, हो सकता है ये कोई होली ट्रेजर हो। तो सभी लोग उसके सामने जाकर जब खड़े होते हैं उसी वक्त ज़ूलोंग ड्रैगन भी उनके सामने अपीयर हो जाता है। ज़ूलोंग ड्रैगन फिर से वहां पर अपीयर होने के साथ ही वो लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो वही कैटल ड्रैगन है जो तो अभी तक जिंदा है, इसका मतलब यह है कि मरा नहीं था। ज़ूलोंग वहां पर निकलने के बाद अपने मुंह के अंदर से फायर बीम को सामने की तरफ छोड़ता है। उसके मुंह के अंदर से जो फायर निकलती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इतनी पावरफुल फायर के साथ वो सभी के सभी लड़के जो कि उसके सामने खड़े होते हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। उनके बॉडी के अंदर से उनका ब्लड एसेंस जो है वो निकलता है। ब्लड एसेंस निकलने के बाद वो सीधा उड़ता हुआ चेंज की तरफ चला जाता है क्योंकि वो खुद बहुत अट्रैक्ट हो रहा है उन चेंज की तरफ। सेवंथ प्रिंसेस कहती है यंग मास्टर ये क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। तुम्हारे लिंजियो से कहता है कि यहाँ पर सामने जो तुम्हें टैबलेट दिखाई दे रहा है उसके अंदर मैन एंड ह्यूमन की हार्मनी वाला एक स्पेशल ट्रेजर है। उस ट्रेजर को डायनेस्टीज के जितने भी इंसेस्टर थे उन सभी लोगों ने अपने अपने ब्लड के साथ सील कर दिया था। यहाँ पर इन सभी लोगों के ब्लड सेक्रीफाइस की मदद से ही टैबलेट को ओपन किया जा सकता है। जहाँ पर जितनी चेंज है वो हर एक डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करती है। इतनी चेंज इसका मतलब यह है कि इतने ब्लड ड्रॉप की जरूरत पड़ेगी, हर एक डायनेस्टी से एक बंदे के ब्लड ड्रॉप की जरूरत के साथ इसको ओपन किया जा सकता है। उन सभी की बॉडी के अंदर से जो उनका एसेंस ब्लड निकलता है वो सीधा उड़ता हुआ जाकर उन चेंज के ऊपर लगता है, अपनी अपनी चेन के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उनकी जो अपनी अपनी चेंज होती है 100 डायनेस्टीज की अलग अलग डायनेस्टीज की चेंज होती है ब्लड एसेंस के साथ ओपन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर 100 चेंज थी तो 100 चेंज को पूरा करने के लिए यहाँ पर 100 लोगों की जरूरत थी जो कि अब हमारे लिंजी ने पूरा कर लिया है। वहाँ पर सभी चेंज के टूटने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चेन बचती है जो कि ज़ीजुन डायनेस्टी की होती है। तो हमारे लिंजी कहता है सेवंथ प्रिंसेस में घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ यहाँ पर इसीलिए हो रहा है, इन सभी लोगों को यहाँ पर इसलिए लाया गया था। साथ ही वो अपने पास ज़ीजुन डायनेस्टी के प्रिंस डून का ब्लड ड्रॉप निकालता है और कहता है तो ये आखिरी बचा हुआ ड्रॉप है। तो वो आखिरी बचे हुए ब्लड ड्रॉप को भी उसके ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से आखिरी चेन भी टूट जाती है। आखिरी चेन के टूटने के साथ ही टैबलेट के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। टैबलेट के अंदर से जो एनर्जी निकलती है इसी के साथ ही आसमान के ऊपर एक जबरदस्त बीम दिखाई देती है। वो एनर्जी बीम जो होती है वो उनको टेलीपोर्ट करने वाली है। तुम्हारा लिंजी प्रिंसेस का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़ने के बाद जल्दी से भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। टेलीपोर्टेशन अरे के करीब जाने पर ड्रैगन ज़ूलोंग भी दूसरी तरफ खड़ा होता है और एक तरफ हमारा लिंजी होता है सेवंथ प्रिंसेस को लेकर। ड्रैगन ज़ूलोंग वहां पर खड़े होकर अपना मुंह खोलता है, फिर से हमारे लिंजी के ऊपर अपनी फायर के साथ अटैक करता है। वो लिंजी के ऊपर अपनी फायर से अटैक करता है तो हमारा लिंजी भी वहां पर ब्लैक फीचर की पावर को यूज करते हुए अपने भाले को सामने करते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करता है। उसके अटैक को ब्लॉक करने के साथ ही अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है। तुम्हारा लिंजी अपने इर्द गिर्द शील्ड बनाने के बाद सेवंथ प्रिंसेस को शील्ड के अंदर भेज देता है और कहता है तुम पहले शील्ड के अंदर चली जाओ, यहाँ पर इस ड्रैगन से निमटता हूँ। तुम्हारा लिंजी वहीं पर ड्रैगन से निमटने के लिए बैठ जाता है, साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करता है कि वहाँ पर जो मैन एंड ह्यूमन की जो एनर्जी है उसको ऑब्जर्व कर सके। तुम्हारा लिंजी से कहता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल मूवमेंट है, ये यहाँ पर मैन एंड नेचर के दरमियान में जो हार्मनी वाला ये स्पेशल ट्रेजर है इसको अपने लिए हासिल करना होगा ताकि मैं इसे कंप्लीटली ऑब्जर्व कर सकूं। हमारा लिंजी सोच रहा था चलो देखते हैं कि यहाँ पर मेरा डाउ हार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जो कैंडल ड्रैगन यानी ज़ूलोंग की पावर ज्यादा है, चलो देखते हैं कि क्या होता है, ज़ूलोंग यहाँ पर मुझे हरा पाता है या नहीं, या फिर मैं इसको हरा देता हूँ। तुम्हारा लिंजी वहीं पर बैठे बैठे मैन एंड ह्यूमन की हार्मोनी वाली जो टेक्निक होती है उसको मास्टर करना स्टार्ट करता है, उसको ऑब्जर्व कर रहा था अपनी बॉडी के अंदर। जबकि ड्रैगन वहाँ पर उसको तोड़ नहीं पाता, वो उसकी शील्ड को तोड़कर अंदर नहीं जा पाता। ड्रैगन उसकी तरफ भी देख रहा था, इसी के साथ ही हमारा लिंजी वहाँ पर पावर्स को रिलीज करता है। तुम्हारा लिंजी की जो पावर्स होती है वो कॉज एंड इफेक्ट की तरह की होती है। हमारा लिंजी वहीं पर बैठे बैठे जब अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर रहा था इसी के साथ ड्रैगन ज़ूलोंग की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने के बाद उसकी एनर्जी हमारे लिंजी के लिए कॉज एंड इफेक्ट बनती है और साथ उसके लिए मैन एंड ह्यूमन वाली हार्मोनी की टेक्निक बनती है। लिंजी कहता है तो मुझे पता चला कि ये ड्रैगन ज़ूलोंग असल में इसी का एक हिस्सा था। हमारे लिंजी वहीं पर बैठे बैठे उसके माथे के ऊपर एक निशान चमकता है और लिंजी कहता है लगता है कि इस मैन एंड ह्यूमन वाली हार्मोनी ने मुझे अपना मास्टर रिकॉग्नाइज कर लिया है, यानी कि मेरे पास पहले नई पावर आ चुकी है। लिंजी के पास अब ड्रैगन वेन्स आ चुके हैं। ड्रैगन वेन्स की पावर के साथ हमारे लिंजी की पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बाद हमारा लिंजी सेवंथ प्रिंसेस की तरफ देखता है और कहता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि यहाँ पर मैन एंड ह्यूमन वाली हार्मोनी जो थी उसकी पावर्स को बर्दाश्त कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पर बेहोश हो गई और कोमा में चली गई है। चलो खैर कोई बात नहीं, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पर काफी अच्छे से रेस्ट कर सकती है। उसके बाद हमारा लिंजी वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट वाली एनर्जी को अपनी तरफ बुलाता है, उस सारी एनर्जी को अपनी तरफ बुलाता है जो कि ड्रैगन वेन्स होती है। ड्रैगन वेन्स जो कि ड्रैगन की बॉडी के अंदर से निकली है। लिंजी से कहता है ये तो लक की एनर्जी है, यानी कि लक और कॉज एंड इफेक्ट एक ही होते हैं। तो इसी के साथ जब वो एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है तो प्रिजन के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। लक की जो एनर्जी होती है वहां से बाहर की तरफ निकलती है। तो एम्परर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जो तो लाइट ऑफ लक है, कहीं ऐसा तो नहीं है। जनरल जैंग सक्सेसफुल रहे। जनरल जैंग ने वहां पर ड्रैगन ज़ूलोंग को हरा दिया और टैबलेट के अंदर से लक की एनर्जी को ले लिया है।
वहाँ पर से एनर्जी निकल रही होती है तो एम्पर कहते हैं ये क्या, मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि मेरी वाइटलिटी काफी ज्यादा बढ़ी जा रही है, यानी कि मेरे अंदर भी लक की एनर्जी आ रही है। तो वहीं पर बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। पिछले कई हजार सालों से हमारी डायनेस्टी की एनर्जी बहुत ज्यादा कम रह चुकी थी, लेकिन अब हमारे पास दोबारा से लक की एनर्जी आ जाएगी जब हम लोग इस ड्रैगन वेन की एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। वहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं, जबकि उनकी डायनेस्टी के बाकी के सभी लोग भी वहीं पर बैठ कर कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उस सारी की सारी लक लाइट को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बड़ी देर के बाद अंदर का सीन दिखाते हैं, सेवंथ प्रिंसेस को होश आती है तो उठकर हमारे लिंजुई की तरफ देखती है। हमारे लिंजुई के हाथ में ड्रैगन वेन्स होती है, तो वो लिंजुई से कहती है मास्टर लिन क्या ये वही चीज है जो मेरे फादर को चाहिए है। तो हमारे लिंजुई से कहता है हाँ ये वही चीज है, ये वो लकी चीज है जो कि उन्हें चाहिए थी। ये लकी एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि शुरुआती दिनों में थी। गॉड्स की एरा में उस वक्त ये बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इसकी वाइटलिटी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है। साथ ही हमारे लिंजियो से कहता है कि तुमने यहाँ पर लेटे लेटे बहुत सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है। जब तुम्हारी बॉडी कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी उस वक्त तुम अपनी किंग राम के तीसरे लेवल पर पहुंच जाओगी, तुम ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लोगी। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, मैं बड़ी तेजी के साथ ब्रेक थ्रू कंप्लीट की जा रही हूँ। लिंजियो कहता है कि हमने यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा किया है जिसकी वजह से गोस्ट इविल एम्परर को पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाला है। तो उससे भी निमटने के लिए यहाँ पर प्लान बनाना होगा। नेक्स्ट सीन में जहाँ से कैंगशन डाओ राम को दिखाया जाता है। कैंगशन डाओ राम में गोस्ट एम्परर बैठा मेडिटेट कर रहा होता है कि उसी वक्त उसे पता चलता है, वो कहता है कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फोर्स महसूस हो रही है। सारी की सारी पावरफुल फोर्स इस वक्त कैंगलिंग डाओ राम से आ रही है, तो इसका मतलब यह कि लिंजुई कमीना वहीं पर छुपा हुआ है, ये लिंजुई हो सकता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है तो मुझे उसे जाकर वहीं पर से लेकर आना होगा। दूसरी तरफ हमारा लिंजुई ड्रैगन वेन्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेता है और कहता है ये ड्रैगन वेन्स ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इन हिडन ड्रैगन वेन्स की मदद से मेरी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लिंजुई के पास एम्परर्स के काफी सारे ट्रेजर्स हैं, उन ट्रेजर में से एम्परर ब्लड है, एम्परर बोन है और साथ ही उसके पास एम्परर वेन भी आ चुकी है। लिंजुई कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं बहुत ही जल्दी एम्परर सोवियर नाम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो चीजें हैं इन सभी चीजों की एनर्जी को मैं यूज कर सकता हूँ। साथ ही वो प्रिंसेस को उठाता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, और प्रिंसेस को उठाकर वहाँ से बाहर निकलने लगा है। उसके सामने पोर्टल होता है, वो जंप करते वहाँ से बाहर निकलता है। निकलने के बाद लिंजुई कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हमें वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। तो एम्परर वहाँ पर और अपने बहुत सारे लोगों के साथ आए होते हैं, भी वहीं पर होती है और उसके साथ उनका बेटा वुडी भी वहीं पर होता है। बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं तुमने यहाँ पर जिस लकी एनर्जी को रिलीज किया है पिछले कई हजार सालों से बिल्कुल साइलेंट थी, हमें लकी एनर्जी नहीं मिल रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से अब यहाँ पर हमें अपनी लकी एनर्जी वापस मिल चुकी है। बताओ कि जनरल जैंग को यहाँ पर कौन सा रिवार्ड चाहिए, क्योंकि तुमने एक बहुत ही महान काम किया है तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही महान रिवार्ड मिलना चाहिए। लिंजुई आगे बढ़ता है और उसे कहता है आपको यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर लकी एनर्जी को रिलीज किया। इतनी सारी लकी एनर्जी की वजह से सर ऐसे लोग जिनकी नजर आपकी डायनेस्टी के ऊपर है वो सभी लोग हाथ मिलाकर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वो सभी लोग आपको हरा कर आपके पास लकी एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। तो एम्परर से कहता है कि मैं पिछले कई सालों से इन सभी लोगों की बातों को बर्दाश्त करता आया हूँ। पिछले कई सालों से हमारी हाउशी डायनेस्टी बाकी की सभी डायनेस्टीज के नीचे दबती आ रही है, लेकिन अब बस बहुत हो गया। जो भी हमारे पास हमारी लकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करेगा हम उसे मार डालेंगे, हम उसकी गर्दन काट देंगे। कोई भी यहाँ पर हमारे पास हमारी चीज नहीं छीन सकता। तो हमारे लिंजियो से कहता है चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें कम से कम ये अंदाजा तो हुआ कि अब तुम्हें यहाँ पर फाइट करनी है, लेकिन अफसोस की बात तो यह कि तुम इन सभी लोगों के सामने नहीं टिक सकते। मैं यहाँ पर किसी एक दो डायनेस्टी की बात नहीं कर रहा कि मैं बाकी की 99 डायनेस्टीज की बात कर रहा हूँ। बाकी की सारी 99 डायनेस्टीज ने आपस में हाथ मिला लिया और सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं तुम्हारे पास लकी एनर्जी को छीनने के लिए। बात सुनने के बाद एम्परर काफी हैरान होते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 196 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।